दोस्तों, मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में अगले अध्याय में हम पहुंच चुके हैं दोस्तों, जो कि हमारा तीसरा अध्याय है। इसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश इतिहास के आईने में ऐतिहासिक रूप से मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चीज़ें फेमस रही हैं, कौन कौन से काल में हमारे यहाँ क्या क्या घटनाएं घटी हैं, उसको जानने का हम प्रयास करते हैं मित्रों। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हमारे यहाँ क्या घटना घटित हुई। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के प्रारंभ काल में ही दक्कन का पठार स्थल का भाग रहा है। अतएव मध्य प्रदेश में निम्नलिखित प्राचीन शैल यत्र तत्र प्राप्त हुई। यत्र तत्र मतलब जहां तहां वह हमें मिले हुए हैं, प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो सबसे पहला काल जो आता है दोस्तों हमारे पास आद्य महाकल्प चट्टान। आद्य महाकल्प की चट्टानों में विंध्य व दक्कन ट्रैप का आधार आद्य महाकल्प शैल है। जो दक्कन ट्रैप की जो विंध्यन जो सीरीज है, जो विंध्याचल जो पर्वत है हमारे यहाँ पठार है, वह आद्य महाकल्प शैल का बना हुआ है मित्रों। बुंदेलखंड की गुलाबी जो ग्रेनाइट चट्टाने हैं, जो नीस और सिल तथा डाई भी इसी शैली से निर्मित हुआ है दोस्तों। धारवाड़ शैल है, वह धारवाड़ जो कहाँ पे पाई जाती है, बालाघाट की चिल्पी श्रेणी व छिंदवाड़ा की सौसर जो श्रेणी है, वह बुंदेलखंड व विंध्यन के मध्य बिजावर श्रेणी जो है, इसमें जीवाश्म नहीं मिलते। इसमें क्या नहीं मिलते मित्रों? इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। इसको हम धारवाड़ शैल कहते हैं, जो कि बालाघाट की चिल्पी श्रेणी और छिंदवाड़ा की सौसर की श्रेणी जो आती है। बुंदेलखंड का विंध्य का जो मध्य बिजावर जो क्षेत्र है, वह धारवाड़ क्षेत्र आ जाता है मित्रों। तीसरा देखें इसमें तो पुराना शैल समूह होता है, जिसमें बिजावर श्रृंखला जो कि पन्ना और ग्वालियर में है मित्रों। विंध्यन शैल श्रेणी कहाँ पे है दोस्तों? रीवा से चंबल तक फैली हुई है, जिसमें सोन घाटी, कैमूर की घाटी, भांडेर और रीवा की श्रेणी आ जाती है मित्रों। इसके बाद देखें तो गोंडवाना शैल समूह कहाँ पे तक फैला मित्रों? सतपुड़ा व बाघेलखंड में विस्तारित है। कहाँ पे ये गोंडवाना लैंड? सतपुड़ा व बाघेलखंड में विस्तारित है। इसमें पैंच घाटी आती है, मोहपानी आता है, पचमढ़ी आता है, देनवा आता है, बागरा आता है आदि। कोयला जो क्षेत्र है वह सब गोंडवाना शैल से बना निर्मित है मित्रों। दक्कन ट्रैप बाघ तथा लमेटा स्तरों के निक्षेपण से ज्वालामुखी क्रिया के पश्चात बेसाल्ट निर्मित जो मालवा का जो पठार है मित्रों, उसको हम दक्कन ट्रैप कहते हैं। मालवा का पठार कहाँ आता है? धार है, इंदौर है, उस साइड का जो एरिया है अपना, वह आता है मालवा का पठार। नंबर 7 में हमारे पास 7 है दोस्तों तृतीयक शैल समूह। तृतीयक शैल समूह कहाँ तक फैला मित्रों? गोंडवाना महाद्वीप के टूटने के पश्चात। किसके टूटने के पश्चात मित्रों? गोंडवाना महाद्वीप टूटने के पश्चात दक्कन के पठार को वर्तमान रूप मिला। इसी समय टैथिस सागर का निक्षेपण हो गया। टैथिस सागर क्या हो गया मित्रों? सूख गया, निक्षेपण हो गया। मूलदार पर्वत हिमालय बना। क्या बना? स्पष्ट है कि प्रदेश में प्राचीनतम से नवीनतम चट्टानों का प्रतिनिधित्व मिलता है। पुरानी से लेके नई नई चट्टानें यहाँ पे मिलती हैं, जो इसकी ऐतिहासिकता का स्वयमेव साक्ष्य उपलब्ध कराता है। यहाँ हुए उत्खनन व पुराशोध उपरांत उपकरणों की बनावट के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को निम्नानुसार बांटा जा सका है कि प्रागैतिहासिक काल कितने भागों में बटा हुआ है। नंबर 1 पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को मित्रों 2.5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व माना गया है। इसको हम पुरापाषाण काल कहते हैं। इसमें क्या क्या हुआ देखते हैं। नर्मदा घाटी सर्वेक्षण HD सांकलिया, मैक क्राउन और RV जोशी ने किया। पाया क्या मित्रों? होशंगाबाद नरसिंहपुर में पुरातन जीवाश्म प्राप्त मिले। हथनौरा से क्या मिले दोस्तों? नर्मदेंसिस मानव की खोपड़ी मिली। डी टेरा व पीटरसन को कुल्हाड़ी व बुगंदा प्राप्त हुआ। पी खत्री ने कुल्हाड़ी औजार संग्रहित किए। महादेव पिपरिया में सुपेकर को 860 औजार मिले। यह क्वेश्चन दोस्तों MPPSC में पूछा जाता है कि सुपेकर ने कब खोज किया और कहां पे खोज की? किसने की? महादेव पिपरिया में किया। और चंबल घाटी में बाकड़कर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बाकड़कर के नाम से क्या बनाया गया है? बाकड़कर के नाम से दोस्तों बनाया गया है संग्रहालय। चंबल घाटी में बाकड़कर को मंदसौर से क्या मिले थे? औजार मिले थे। इन्हीं के नाम से क्या बनाया मित्रों? संग्रहालय को बनाया गया है। अध्याय 3 में बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों, कि हम बहुत सी जानकारियां प्राप्त करेंगे कम समय में। तो और भी जानकारियां हम आपको देना चाहते हैं मित्रों। देखें वेतवा घाटी व भीमबेटका से क्या मिले हैं हमको? औजार मिले हैं।
निसार अहमद ने सोन घाटी से उपकरण खोज निकाले। सोन घाटी से किसने खोज निकाला? निसार अहमद ने खोज निकाले हैं। और बीबी लाल ने ग्वालियर से, बीबी लाल ने कहां से निकाले? ग्वालियर से। और जी शर्मा ने रीवा सतना क्षेत्रों में उत्खनन, जमीन को खोद कर इन सारी चीजों को निकालने का काम किया है। यह बहुत ही महान लोग हैं दोस्तों। इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि हमारी ऐतिहासिकता को प्रमाणिक रूप देने के लिए यह उत्खनन कार्य करते हैं। इनको हमारा सल्यूट है। मध्य पूर्व पाषाण काल में मंडला में सर्वेक्षण कार्य सुपेकर ने किया। मध्य पूर्व पाषाण काल का जो पुरातात्विक चीजें निकली हैं दोस्तों, वो मंडला से निकला है सर्वेक्षण। इनने किसने किया? सुपेकर नामक उत्खननकर्ता ने किया। सोन घाटी से 464 औजार मिले हैं। और मंदसौर, नाहरगढ़, इंदौर, सीहोर, भीमबेटका से भी हमें मध्य पूर्व पाषाण काल के क्या मिले हैं मित्रों? और साक्ष्य मिले हैं कि हम मध्य पूर्व पाषाण काल में यहाँ पे हम निवास करते थे। कोई ना कोई मानव, अधिमानव यहाँ पे रहा करता था। उच्च पूर्व पाषाण काल, इसके बाद कौन सा आता है मित्रों? उच्च पूर्व पाषाण काल। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, भीमबेटका से मिले हैं कुछ, रीवा सोन घाटी क्षेत्र से और शहडोल क्षेत्र से उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हमारे इतिहासकारों ने काल को बांटने का काम किया। तो मध्य पाषाण काल जो कि 10,000 ईसा पूर्व तक था, मध्य पाषाण काल में क्या क्या हुआ? बीबी मिश्रा ने भीमबेटका से ब्लेड अवयव खोजे हैं मित्रों। और नव पाषाण काल जो कि 5,000 ईसा पूर्व था, तो 5,000 साल ईसा पूर्व में क्या क्या मिला दोस्तों हमको? एरण, जतकारा, दमोह, सागर, यह जगह के नाम है दोस्तों। वहां से आदमगढ़ होशंगाबाद में है। जबलपुर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आदमगढ़ की गुफाएं कहाँ पे हैं? कहाँ पे है? होशंगाबाद में है, जो कि जबलपुर आदि क्षेत्रों में नवपाषाण कालीन संस्कृति के क्या मिले हैं मित्रों? साक्ष्य मिले हुए हैं। क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हुए हैं। नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। आगे जानने का और प्रयास करते हैं दोस्तों। नवपाषाण काल के बाद कौन सा पाषाण काल में बांटा गया है? ताम्र पाषाण कालीन स्थल, जो कि हड़प्पा संस्कृति के चिन्ह मध्य प्रदेश में नहीं मिले। कहां पे नहीं मिले दोस्तों? हड़प्पा संस्कृति के चिन्ह मध्य प्रदेश में नहीं मिले। हम उससे बहुत दूर रह गए हड़प्पा सभ्यता से। इसके बाद महेश्वर, नवदा टोली, जो नवदा टोली है वो 1440 ईसा पूर्व में कायथा एरण में, नवदा टोली महेश्वर में जो किया गया वो दोस्तों जो 1440 ईसा पूर्व का, कायथा एरण में 2000 ईसा पूर्व से पत्थर, ब्लेड उपकरण व ताम्र धातु का एक साथ प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। एरण में 2000 ईसा पूर्व का जो कि कायथा में हुआ है। यह मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं दोस्तों, यह एमपीपीएससी के क्वेश्चन है। नवदा टोली का भी पूछा गया है और कायथा एरण का भी पूछा गया है दोस्तों। लोह युग संस्कृति जो कि 1000 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व के पहले थी चालू हुई दोस्तों। जैसे भिंड, मुरैना, ग्वालियर क्षेत्र में लोह युगीन संस्कृति की क्या मिले हैं मित्रों? साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद महापाषाण संस्कृति जो उसकी मेगालिथ की संस्कृति थी, किसकी थी दोस्तों? मेगालिथ की संस्कृति थी, जो कि कहाँ पे है? रीवा है, सीधी क्षेत्र में। महापाषाण स्मारक के क्या मिले हैं मित्रों? साक्ष्य मिले हुए हैं। स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश का इतिहास अत्यंत समृद्ध रहा है, जिसका समृद्ध व विस्तृत विवेचन निम्नानुसार है। मतलब हम आगे चल के बहुत ही अच्छी चीज पढ़ने वाले हैं दोस्तों की प्रागैतिहासिक काल में हमारा मध्य प्रदेश किस ऊंचाइयों को छू रहा था, कहां से कौन कौन सी चीजें मिली है, हम विस्तार से पढ़ने का काम करेंगे। और यह जो सीरीज है दोस्तों, आपके मेंस के एग्जाम हो चाहे सभी प्रकार के एग्जाम हो, आप एमपीपीएससी ले लो, यूपीएससी ले लो और टीईटी ले लो, सीटीईटी ले लो, सभी एग्जाम के लिए यह जो सीरीज है बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार सीरीज है दोस्तों। तो आप देखना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें मित्रों। जय भीम साथियों। हम कभी हरिजन हो जाते हैं, कभी बहुजन हो जाते हैं, बस जन नहीं बन पा रहे हैं कि जनगण मन में हमारी विनती हो जाए। इज्जत कम नहीं होता, कमाल कहने से
कोई